नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क का टोटल 3 टाइप्स को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टाइप से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग इस टाइप को बहुत ही ध्यान से समझना। आज के इस क्लास का हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेंगे और यही आपका टाइप फर्स्ट है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। यह आपका टाइप फर्स्ट है और यह भी आपका इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि जो तीनों टाइप है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर ये टाइप्स बताया जा रहा है इसको आप लोग नोट करना, क्योंकि इस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा। केवल यहाँ पर हर टाइप्स का 2-2 क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसको सबसे पहले डिटेल में हम समझेंगे, फिर उसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको भी हम समझेंगे, और उसके बाद जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो इस पर जो प्रैक्टिस रहेगी इसको बाद में करवाया जाएगा, या फिर आप लोग किसी अदर की भी क्लास देखकर वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ए कोई काम 10 दिनों में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेले काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर केवल 2 लोग थे, लेकिन बीच में एक और आदमी इसमें आकर ऐड हो गया जो सी है। तो आपसे पूछा अगर सी इस पूरे काम को करेगा अकेले तो वह काम कितने दिन में खत्म होगा, यह आपको इसमें बताना है। देखो चलो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 2 लोग हैं, इसमें एक ए है और एक बी है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है उसी काम को 12 दिन में। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इनका जो टोटल वर्क वो है कितना है। इनका लेते हैं हम क्या, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये आपका हो जाएगा ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। अब आगे क्वेश्चन में जो बोला उसको देखो। आगे क्वेश्चन में बोला है, देखो आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके 2 दिन बाद सी जो है वह काम को छोड़ देता है। करता है कि वे दोनों 3 दिन तक मिलकर काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ पर क्या बोला इसमें कि जो ए और बी है ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं। कि यहाँ पर देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए, देखो ये होगी। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए कोई काम 10 दिन में पूरा करता है और बी वही काम 12 दिन में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेले काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। ठीक, जब काम को करता रहता है तो उसके बाद कौन आ जाता है काम पर, सी आ जाता है। फिर आगे बोला है और 2 दिन बाद काम 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेले काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका यह इस प्रकार से है कि सबसे पहले ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो बी है यह काम को छोड़ देता है। जो बी है यह काम को छोड़ देता है, तो बचता कौन है, ए। ठीक, तो बचता कौन है यहाँ पर, ए। और जो ए है आगे बोला क्या, बचता है ए, तो उसके 2 दिन के बाद जब काम को छोड़ दिया यहाँ पर बी ने, तो बी के काम छोड़ने के 2 दिन के बाद कौन आता है, सी आता है। यानी कि जो यहाँ पर ए है यह 2 दिन तक और काम किया, फिर इसके बाद कौन आ गया, ए के साथ सी आ गया। ठीक, ए के साथ कौन आ गया, सी आ गया। और फिर जो वह काम है वह 2 दिन में समाप्त हो गया। यानी कि ए और सी जब 2 दिन तक फिर काम किए तो वह जो काम है वह समाप्त हो गया। अब देखो यहाँ पर जब हमें इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, क्षमता पता है ए और बी की, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना काम खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ए और बी जब दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 6 और 5, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर 11 किसमें इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 11 3 33 काम खत्म हुआ। ए जब अकेले काम किया यहाँ पर कितना, 2 दिन तक, तो ए की एफिशिएंसी 6, यानी कितना काम खत्म हुआ, 12 काम। अब देखो यहाँ पर कितना काम खत्म हो गया, 12 और यहाँ पर 33 हो जाएगा, आपका कितना आया, 45 काम, 45। तो बचा कितना, यहाँ पर 15 काम बचा है। और जो यह 15 काम बचा है
ये कितने दिन में खत्म हो गया, 2 दिन में यह खत्म कर लिया किसने, ए और सी दोनों मिलकर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि ए और सी की जो यहाँ पर एफिशिएंसी है मिलाकर वह कितनी है, कि 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 15 को, तो हमें पता चल जाएगा कि ए और सी की एक साथ मिलकर जो कार्य करने की क्षमता है वह कितनी है, कितनी हो जाएगी। 2 से इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो हमें इन दोनों की क्षमता पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 2 बराबर आपको कितना हो गया 7.5। ए और सी के मिलाकर एफिशिएंसी जो क्षमता हमें पता चल गई कितना है 7.5। अब देखो जब आपको यहाँ पर बताना है कि सी अकेले इस काम को कितने देर में पूरा करेगा, टोटल जो काम है यहाँ पर 60 है, ये टोटल जो आपका काम है 60, इसको सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी चाहिए। जब सी की जब कार्य करने की क्षमता हमें यहाँ पर पता चल जाएगी तो हम बता सकते हैं जो काम है कितने दिन में खत्म होगा सी के द्वारा। तो यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी हमें पता है कितना है 6 है। अब आप खुद से यहाँ पर बताओ, देखो ध्यान से, जब ए की क्षमता यहाँ पर 6 है तो सी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना है 7.5 है। तो जब 6 इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि हमें पता चल गया कि जो ए की सी की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वह कितनी है 1.5 है। जब सी एक दिन में 1.5 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में पूरा करेगा 1.5, 60 बटे में 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 10 का दोनों ऊपर नीचे इंटू होगा तो यह ऊपर हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा 15, 15 चौक के 60, यानी कि आपका कितना हो जाएगा आंसर 40 दिन में जो यहाँ पर सी है ये इस काम को खत्म करेगा, यही आपका हो गया इसका आंसर। यह जो आपका मेथड था यह था आपका डिटेल। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर हम समझेंगे इसका शॉर्ट वाला मेथड। इसको नोट करो। चलिए अब इसका आप लोग शॉर्ट वाला मेथड देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला क्या था, इसको एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेले काम करे तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो सबसे पहले इसमें जो बोला है इसको समझो, डिटेल इसको हमने देख लिया, लेकिन इसका जो बेस्ट वाला मेथड है वह हम समझेंगे। देखो इसमें जो बी है, क्वेश्चन में बोला है कि जो बी है वह, देखो इसमें बोला क्या है कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, लेकिन उसके बाद बी जो है वह काम को छोड़ देता है। यानी कि जो यहाँ पर बी है इसमें वह 3 दिन के बाद वह काम जो था उसको छोड़ दिया, लेकिन ये दोनों मिलकर एक साथ 3 दिनों तक काम किए, फिर उसके बाद जो बी है वह काम को छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ए है वह अकेले आगे काम करता है। फिर इसमें देखो बोल क्या दिया फिर कि उसके 2 दिन बाद, जब बी ने काम को छोड़ दिया उसके 2 दिन के बाद कौन आ गया, सी आ गया, और जो काम हुआ 2 दिन में समाप्त हुआ। कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब समझो एक चीज आप कि पहले क्या हुआ कि जो ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू किए, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब ए भी 3 दिन तक काम किया और बी भी 3 दिन तक काम किया। फिर उसके बाद उसके अगले 2 दिनों तक ए ने काम किया, फिर कौन आ गया, सी आ गया। और जब सी आ गया तो सी के आने के बाद ए और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक और काम किए, तब जाकर काम समाप्त हुआ। इसका मतलब कितना हो गया, ए ने कितने दिन काम किया, सबसे पहले 3 दिन काम किया, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद बी काम को छोड़ दिया, फिर 2 दिन और काम किया ए, उसके बाद सी आया, इसका मतलब 3 और 2 5 दिन काम किया। फिर उसके बाद जो यहाँ पर ए और सी है दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया, यानी कि 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि जो ए है वह टोटल कितना दिन काम किया, 7 दिन काम किया। यह आपका हो गया। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो जब ए 7 दिन तक काम किया यानी कितना काम कर दिया होगा, 7 42 काम। बी की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, 5 दिन यानी कितना हो गया 15, यानी कि जो बी है वह 3 दिन में 15 काम किया। टोटल काम कितना खत्म हुआ, 42 और 15 कितना हो गया 57। 57 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि 3 काम अभी भी बचा हुआ, और जो 3 काम है यह काम किसने पूरा किया होगा, सी ने। तो सी जो है 3 काम को करता है कितने दिन में, 2 दिन में। तो सी की जो एफिशिएंसी है, सी की जो क्षमता है वह कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता
बराबर यहाँ पर हो जाएगा कि वह 3 काम को करता है अगर 2 दिन में, तो एक काम कितने दिन में पूरा करे, कि एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, तो वह आपका आ गया है इसकी एफिशिएंसी। तो जो सी है इस टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा, कि यहाँ पर जो सी है इस टोटल 60 काम को पूरा करेगा, इसकी एफिशिएंसी 3/2, 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ आपका हो जाएगा कितना 20, 2 चला जाएगा ऊपर, 20 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, 40 दिन, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यह आपका है इसका शॉर्ट वाला मेथड जो कि बेस्ट मेथड है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग केवल सेकंड वाले मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिसको पहला वाला मेथड समझ में आया वह लोग पहले वाले से सॉल्व करेंगे, जिसको दूसरा वाला यह समझ में आया वह लोग दूसरे वाले से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो चलो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है समझो पहले। अगला क्वेश्चन सेम देखो इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसमें केवल 3 लोग हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12, 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। देखो इसमें 3 लोग हैं ए बी और सी। कितना है 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 तीनों का लेंगे हम एलसीएम, कितना आ जाएगा 60। ठीक, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की कितना हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा 4। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है फिर। आगे बोला कि ये तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, व उसके अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। इसको हम सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कौन देखो बोला है क्या, किसने काम को छोड़ा, कि ये तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक, फिर आगे इसमें क्या है कि 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। यहाँ पर देखो ए है जो कि 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। ठीक है भैया, जब ए 2 दिन के बाद काम को छोड़ा, अब इसके बाद कौन देखो बचा होगा, बी और सी बचा होगा। ठीक, बी और सी बचा होगा, तो इसमें आगे देखो क्या बोल दिया फिर, कि वह उससे अगले 2 दिन के बाद, या वह उससे उसके अगले 2 दिन के बाद जो इसमें सी है उसने काम को छोड़ दिया। जो सी है देखो, जो सी है देखो, जो सी है वह 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। सबसे फिर से देखो क्वेश्चन में जो बोला है एक बार फिर से आप समझो पहले। देखो क्वेश्चन में जो बोला उसको पहले एक बार फिर से पढ़ो, कि 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, फिर आगे बोला है क्या, कि वह उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तो यह हुआ, 2 के बाद 2 अगला 2 दिन, यानी कि 4 दिन। जो सी है इसमें वह कब काम छोड़ा, 4 दिन के बाद सी ने काम छोड़ा, यह बोला क्वेश्चन में। फिर आगे चलो, इसमें बोला क्या, उसके बाद जब सी काम छोड़ देता तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब समझो, देखो ध्यान से। अब इसके बाद बचा कौन है, बी। बी जो है वह शुरू से लेकर अंत तक काम को किया होगा। ठीक, देखो सबसे पहले जो ए है अगर वह 2 दिन के बाद काम को छोड़ दिया तो कितना काम बचा होगा, कितना काम इसने किया 2 दिन में, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो ये कितना हो गया 6 दूना 12, प्लस लगाओ। बी कितना, सी कितना है, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4, 4 गुणे में 4 यानी कितना आ गया 16। ठीक, ये हो गया 16। अब बचा कितना काम है, बचा है इसको आप इन दोनों को पहले ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 16 और 12 यहाँ पर हो जाएगा यह 28, कितना हो जाएगा 28। 28 को जब इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 32 काम। अब देखो जो 32 काम है जो बी है यह शुरू से लेके अंत तक किया होगा, स्टार्टिंग से किया शुरू किया होगा और अंत तक। ठीक, जो यहाँ पर बी है वह शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5 है, तो यह काम कितने दिन में खत्म होगा, जो बी है वह इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, सीधे सीधे हो जाएगा जो शेष काम है यहाँ पर यह 32 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 छक्का हो जाएगा 30, 6 सही 2 बटे में 5 दिन, यही आपका होगा इस क्वेश्चन का आंसर। के जो टोटल काम है आपका वह कितने दिन में खत्म हुआ होगा, 6 सही 2 बटे में 5 दिन में। ये आपका क्यों आंसर होगा, क्योंकि जो बी है शुरू से लेके अंत तक काम किया, इसने काम को छोड़ा नहीं है, तो यही जब तक किया तब तक यही समय लगा होगा, 6 सही 2 बटे में 5 दिन का। इसको आप लोग नोट करो।
और इस क्वेश्चन का भी हम डिटेल मेथड देख सकते हैं। ठीक, चलो देख लो इसको भी यहीं पर। यह तो हो गया बिल्कुल इसका शॉर्ट वाला मेथड, लेकिन डिटेल देख लो एक बार फिर से। डिटेल में देखो, जो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन कौन रहेगा, ए, बी और सी, तीनों मिलकर उस काम को करते हैं। ठीक, लेकिन उसके बाद इसमें क्या बोल दिया है कि जो देखो इसमें क्या बोल दिया है, सबसे पहले फिर से देखो, यह तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। ठीक, इसमें क्या 2 दिन के बाद जो ए है वह काम को छोड़ दिया, यानी कि तीनों मिलकर सबसे पहले एक साथ 2 दिन तक काम किए, फिर इसके बाद ए काम को छोड़ दिया, बचा होगा कौन, बी प्लस में सी बचा होगा। अब बी प्लस में सी जो है, देखो बी प्लस सी जो है, यह आगे क्या बोल दिया कि उससे अगले 2 दिन के बाद, उससे अगले 2 दिन के बाद जो यहाँ पर सी है यह भी काम को छोड़ दिया। अब बचा कौन होगा, बी बचा होगा अकेले। तो देखो जब बी अकेले यहाँ पर बचा, सबसे पहले 2 दिन का काम इन तीनों का मिलाकर कितना होगा, 6 4 10 5 15, 15 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना काम हो गया, कितना काम खत्म हुआ, 15 दूनी 30 काम खत्म हुआ। प्लस लगाओ, बी और सी, बी सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 5 4 9 गुणे में कितना हो जाएगा, 9 9 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 18, 18 काम खत्म हुआ। बचा कितना काम, एक हो जाएगा आपका, देखो कितना 30 प्लस 18 हो जाएगा आपका 48, 48 प्लस में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 60, यानी शेष काम आपका कितना बचा 12। और जो ये 12 काम है किसने पूरा किया होगा, बी ने। तो 12 काम को चलो 20 से पूरा करवाओ। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 12 बटे में कितना हो गया यहाँ पर, बी की एफिशिएंसी 5 बराबर आपका आंसर। बी इस काम को 12 काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपका हो जाएगा 2 सही 2 बटे में 5 दिन में। अब देखो टोटल समय कितना लगा, सबसे पहले यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 2 2 4 4 कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल समय कितना लगेगा 6 सही 2 बटा में 5 दिन। इसको हमने कैसे ऐड किया, ये आपको पहले वाली क्लास में बताया गया है। क्या होता है यहाँ पर 2 2 और ये है 2, ये हो गया 6 6, इसके बाद 2 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 5, 6 सही 2 बटे में 5, यही आपका हो गया इसका आंसर। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, अगला वाला जो है, देखो चलो इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद एक काम भी छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम सेकंड वाले मेथड से ही लगाएंगे, हम बार बार डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले इसमें जो बोला उसको समझो। सबसे पहले जो इसमें बोला है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद जो इसमें सी है वह काम को छोड़ देता है। इसमें क्या बोला है, जो 3 दिन के बाद जो सी है इसमें वह काम को छोड़ देता है। ठीक है, फिर आगे आगे बोला है उससे अगले 1 दिन के बाद, उससे अगले 1 दिन के बाद, यानी कि 3 दिन के अगला 1 दिन के बाद, यानी कि शुरू से लेके चौथा वाला दिन, 3 हो गया था उसके अगले 1 दिन, यानी कि 3 और 1 4, यानी कि चौथे वाले दिन कौन काम को छोड़ दिया, ए। अगले दिन, अगले 1 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब बचा कौन होगा, बी। ठीक, देखो सी 3 दिन में कितना काम पूरा करेगा, 5 चौक देखो 4 है इसका एफिशिएंसी, 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। दूसरे पेन से देखो सब मिल जा रहा ना एक में, देखो गुणे में कितना हो जाएगा 4 है। अब यहाँ पर ए जो है, एक एफिशिएंसी कितना है 6, 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। इसको जोड़ो आपस में कितना हो जाएगा 6 और 1 3, 36 36 यहाँ पर टोटल हुआ, तो टोटल जो यहाँ पर है 60 है। 60 36 में से माइनस होगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। ठीक, 24 24 इस काम को कौन पूरा किया होगा, बी। ठीक, इन दोनों का तो निकल गया, लेकिन जो बी है वह शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा। सु जो यहाँ पर सु कह रहा है, इसमें जो बी है वह शुरू से अंत तक काम किया, तो पूरा काम, तो पूरा समय, यानी टोटल समय बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 बटे में बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, बी की एफिशिएंसी है 5 बटे में हो जाएगा 5, 5 चौक के 20, 4 सही 4 बटे में कितना आ जाएगा 5 दिन। यही आपका हो गया इसका आंसर। इसको भी आप लोग नोट करो। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट वाले अपने टाइप पर, जो इसका आपका सेकंड टाइप है। पहला वाला टाइप आपका कंप्लीट।
चलो देखो अब आप लोग नेक्स्ट वाला टाइप। ये आपका जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। ये आपका जो सेकंड टाइप है यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको आप समझना ध्यान से, और इस टाइप में चेंज क्या है इसको आप लोग देखना। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद काम जो एक 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ता है। देखो यही यहाँ पर चेंज है। देखो इस टाइप में जो चेंज है वह यही है। जैसे बोलेगा आपको यहाँ पर काम पूरा होने से कुछ दिन पहले, यहां पर कुछ भी दे दे, ठीक, कुछ के स्थान पर कोई दिन दे दे, कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है, काम छोड़ देता है तो वहां कुल समय x, यानी कोई एक वेरिएबल हम मान लेते हैं, वहां पर मान लेते हैं, या फिर यहां पर लिख सकते हो आप मान कर, छोड़ो यहां पर लिख दो आप मान लेते हैं, मान लेते हैं। इसको आप नोट करके लिख लेना इसी वाले टाइप में। टाइप जो आपका सेकंड है इसमें सबसे पहले जो दिया है उसको चलो यहाँ पर नोट करते हैं कि इसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी उसको 15 दिन में। तीनों की एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 12 25 60 और 15 चौके 60, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये आपका क्या है, इसमें टोटल वर्क है, TW टोटल वर्क है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको देखो। सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल में। जो आपका यह वाला मेथड चल रहा है यहाँ पर, ये आपका है इसका डिटेल मेथड। इसको अभी आप लोग यहीं पर लिख देना कि जो आपका मेथड है ये पूरा डिटेल जो समझने आप जा रहे हो इसको। देखो आपको देखो क्या करना, सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे आपको करना है। टोटल आपने समय यहाँ पर कितना ले लिया, ये आप इस प्रकार से लिख लो कि लेट x लेट टोटल टाइम इज इक्वल टू x है। अब चलो देखो, अब इसका मतलब क्या होगा कि इसमें a है, देखो ध्यान से, इसमें a है। ठीक, क्वेश्चन में जो बोला उसको पहले समझो। जो a है यह काम कब छोड़ रहा है इसको पहले देखो। क्वेश्चन में बोला है तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। जो ए है इसमें वह 3 दिन तक काम किया फिर काम को छोड़ देता है, और जो इसमें बी है वह काम खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी काम खत्म हो रहा है कितने दिन में, x दिन में, और वह 1 दिन पहले यानी कि x - 1 हो जाएगा, इतने दिन में काम को करता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसके बाद यहाँ पर सी है वह अंत तक काम करता है। इसका यहाँ पर एंडिंग नहीं दिया, यानी कि जो सी है वह टोटल जितना समय लगा उतने दिन तक काम किया, यानी कि सी जो है x दिन तक काम किया। ठीक, x दिन तक काम किया। अब देखो चलो इसी को करेंगे हम सॉल्व। देखो यहाँ पर जब a 3 दिन तक काम किया तो a की एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो गुणे में कितना हो जाएगा 6। b की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5, तो गुणे में हो जाएगा 5। c की एफिशिएंसी कितना है, 4, तो गुणे में हो जाएगा 4। 6 तरीक कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 प्लस 5 का नाम 5x माइनस 5 प्लस ये आपका हो जाएगा 4x, और ये बराबर कितने को हो जाएगा, जो टोटल वर्क है उसके बराबर होगा। यही तो होगा ना टोटल वर्क के बराबर। तो अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, कितना होगा, यह आपका हो जाएगा देखो 5 4 9, और इसमें समाप्त होगा हो जाएगा 13। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा, 13 जाएगा उधर, 13 इसमें से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7, इसमें से 1 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 47। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9।
5 सही 2/9 दिन, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यह था आपका इसका डिटेल मेथड। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है कितना है, 5 सही 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है यह आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब चलो हम देखते हैं इसका जो शॉर्ट वाला मेथड है, शॉर्ट मेथड, उसको भी आप यहीं पर देख लो। अब देखो, केवल आपको यहाँ पर समझना है, जो समझ गया इस क्वेश्चन को उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो चलो दूसरा वाला पेन, रुक जाओ। चलो देखो, सबसे पहले एक चीज आप यहाँ पर समझो, इसमें हमें टोटल टाइम को नहीं लेना, सीधे सीधे जो इसमें टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 60 है। अब देखो एक चीज पहले, इसमें जो ए है वह कब काम को छोड़ देता है, 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, ए जो है वह 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी 3 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, 6 तारीख हो जाएगा यहाँ पर कितना, 18। 18 को जब इसमें से माइनस करेंगे 60 में से तो कितना बचेगा हमारा, 42। अब यही 42 आप याद रखो, कितना काम अभी करना है, 42। ए का काम तो सब खत्म हो गया। अब देखो बी बचा है और सी बचा है, बी और सी। अब एक चीज समझो आप यहीं पर कि यहां पर देखो जो सी है यह तो शुरू से लेके अंत तक काम किया। ठीक, चलो हम यहाँ तो यहीं ले लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे कि जो सी है यह शुरू से लेके अंत तक काम किया, लेकिन जो बी है यह काम को तो शुरू करता है, लेकिन जो यहाँ पर यह काम खत्म हो रहा है, दोनों को जैसे काम यहाँ पर खत्म हुआ, ये शुरू तो कर रहा है यहाँ से, लेकिन काम खत्म होने से जस्ट एक दिन पहले ही यह क्या किया, एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी कि यह जो बीच वाला जो जगह बच रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यह कितना है, एक दिन का समय। ठीक है, बी एक दिन पहले ही काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब जब बी ने एक दिन का पहले काम को छोड़ दिया, अगर यहाँ पर हम बी से एक दिन का काम और करवा देते तो यह सी के बराबर हो जाता, सी को जितना समय लगता उतना बी को भी समय लगता, कि दोनों सेम समय में काम करते, दोनों एक साथ मिलकर सेम समय के लिए काम करते। तो यहाँ पर क्या होता, चलो हम यहाँ पर करते हैं कि जो बी है, बी का एक दिन का काम हम और बढ़ा देते हैं इस काम में, तो कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5 है। बी की जो एफिशिएंसी है वह कितना है, 5 है। तो जो बी की एफिशिएंसी 5 है तो यह कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी 5, यानी कि 5 इसमें हो जाएगा इंटू 5 करने में कितना हो जाएगा, 5। कि हम बी का हमने 5 काम और बढ़ा दिया, इसमें हम ऐड कर देंगे 5, कितना हो जाएगा, 47 काम। अब जो यही 47 काम है उसको बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों का समय जो बराबर हो गया, कि दोनों अंत तक काम किए, शुरू से स्टार्ट किया और लास्ट तक काम किया इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर। तो जो 47 काम है अगर ये बी और सी दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितना खत्म हुआ, बी की एफिशिएंसी है 5, सी की है 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 47/9 आपका आंसर हो गया कितना, 9×5 = 45, 5 सही 2/9 दिन। यही आपका हो गया आंसर। हमें क्या करना है, जैसे बोले इसमें कि अगर काम खत्म होने से पहले अगर काम को छोड़ दे तो उतना ही काम हमको बढ़ा देना है, जिसमें बोलेगा जैसे यहाँ पर बी जो है काम खत्म होने से एक दिन पहले काम को छोड़ा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिन का हम उसका जो काम था उसको हम निकाल के टोटल काम में ऐड कर देंगे जो यहाँ पर काम था, जिससे हमें यह वहां पर यह हो जाएगा कि जो बी है वह शुरू से लेकर अंत तक काम किया, तो वह सी के साथ काम किया, तो सी और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 9। टोटल काम कितना हो गया था हमारा, 47/9, यही हमारा हो गया इसका आंसर। अभी देखो सेम इसी वाले मेथड का यूज हम और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें करेंगे, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन चलो देखो, इन दोनों को नोट कर लो, और आपका मन करे आप पहले वाले मेथड से क्वेश्चन को लगाओ या फिर दूसरे से, जो आपको समझ में आए आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें हम सेकंड वाले मेथड का यूज करेंगे, जिससे आपका यह वाला मेथड पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि यह आपका बहुत ही इजी मेथड है। ठीक, इसको नोट करो। चलो देखो आप, अब आप लोग अगला वाला क्वेश्चन।
देखो चलो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों एक काम को शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? देखो सबसे पहले इसमें जो बोला है, या तो देखो सेम वही है, तो यहाँ पर टोटल वर्क 60 ही है, जो 60 है दिया है, ये आपका क्या टोटल वर्क है। तो क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर हमें यह करना है कि जो ए है ये कितने दिन के बाद काम को छोड़ रहा है। जो ए है इसमें दिया है, जो ए है वह 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। जब यह 3 दिन के बाद काम को छोड़ देगा तो ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18। ठीक, बचा कितना काम, 18 को हम 60 में से माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम। चलो देखो 60 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 42। 42 को आपको याद रखना है। अब देखो जो इसमें ए है, जो इसमें बी है, यह क्या कर रहा है, देखो आगे बी और सी यही बच रहे हैं। जो सी है शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। जो बी है, सी है, यह शुरू से लेकर अंत तक, मान लो काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ है, यहाँ तक। और जो सी है शुरू से लेकर अंत तक काम किया। लेकिन जो बी है यह काम तो यहाँ से शुरू किया, लेकिन यह काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। जो बी है यह 4 दिन पहले, कि जो यह वाला जो समय है कितना है, 4 दिन, 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो अब क्या करना है, इसका 4 दिन का काम हम इसमें ऐड कर देंगे, यही करेंगे। देखो 4 दिन का काम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दिन का काम इसका 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 5, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। 20 काम को हम ऐड कर देंगे। 42 प्लस में कितना हो जाएगा, 20, आगे आपका कितना, 62। अब यही 62 काम करवा दो बी और सी से, क्योंकि ये दोनों शुरू से लेके अंत तक काम किए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर हो जाएगा 9। तो आपका यह आंसर कितना होगा, कुल समय बराबर 62 बटे में कितना हो जाएगा, 9। 9 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 54, 5 और 4 यानी 6 2 8, 8 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 9। 6 सही 8, 6 सही 8 बटे में हो जाएगा 9। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले टाइप पर। जैसे अभी केवल एक ही यहाँ पर था जो काम खत्म होने से पहले काम को छोड़ रहा था, लेकिन अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 लोग रहेंगे जो काम खत्म होने से पहले काम को छोड़ रहे हैं। इसको नोट करो, फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले पर। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब यह आपका अगला वाला टाइप इसमें रहेगा, टाइप 3। ठीक, देखो इसमें क्या बोला है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी एक काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो काम कितने दिन में पूरा होगा, सबसे पहले इसमें देखो कौन काम को छोड़ रहा है, जो इसमें है ए, यही काम को छोड़ रहा है कितने दिन में, जो ए है यह 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। देखो अब आपको यहाँ पर जो हम यहाँ पर सीरीज टाइप जो क्या यहाँ पर था, टाइम लाइन जो हम बना रहे थे उसको हम नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो जैसे इसमें क्या बोला, जो ए है वह काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ रहा है, 2 दिन पहले। काम खत्म होने के 2 दिन पहले यह कब छोड़ रहा है काम, 2 दिन पहले। तो आपको बस यही देखना है कितने दिन पहले काम को छोड़ रहा है, ये 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले का काम इसमें, 2 दिन का काम कितना इसका होगा, 2 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6, 6 दूनी में कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो आप क्या करो, जो टोटल जो काम इसका है 60, 60 में आप ऐड कर दो कितना, पहले 12। फिर जो इसमें देखो बी है यह भी काम को छोड़ रहा है कितने दिन पहले, जो इसमें बी है वह काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ता है, कितना, 3 दिन पहले। जैसे इसमें बोला 3 दिन पहले, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। तो ये जो 15 आया है इसको भी आप इसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो, कितना हो गया, ये आपका हो गया 8 और 7। अब आगे देखो, जो सी इसमें है शुरू से लेके अंत तक काम किया, इसका मतलब अब यहाँ पर जो ए है, बी है और सी है शुरू से लेके अंत तक काम किए हैं। टोटल वर्क आपका बन गया 87। तो अब जब आपको बताना है इसमें समय,
तो a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अब शुरू से लेकर अंत तक 87 बटे में तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15। ये आपका हो जाएगा 15 25 75, 15 25 75, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 5 10, 10 2 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि बच गया 12 बटे में कितना हो जाएगा? 15। अभी भी ये सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा? 5 सही, ये आप कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15 दिन। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 5 सही, 4 बटे में 5, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वही सही हुआ। अब देखिए आप लोगों के लिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक, कि अब तक हमने यहाँ पर 3 टाइप्स को कवर किया। अब आप लोग बताओ जो अगला वाला क्वेश्चन है, इसको पहले नोट कर लो। चलो देखो, जो आपका यह लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी तथा सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रम से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम समाप्त होगा? देखो जो यह क्वेश्चन है, यह सेम अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड है। तो आप लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा यह आप लोग बताओ। यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन रहेगा। जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लेंगे तो उनका जो यहाँ पर 3 टाइप्स का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर रहेगा। और जिनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा वह लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसके स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करने का प्रयास करो। अगर आप लोगों का जो भी आंसर है उसका आंसर आप कमेंट करोगे तो मुझे यह पता चल जाएगा कि आप लोगों के यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया गया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।